नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एसआईआर पर बहुत बड़ा संग्राम होने जा रहा है। ये दलाल आयोग कान खोल कर सुन ले और आंख खोल कर देख ले, अब वो होने जा रहा है जो अभी तक कभी नहीं हुआ। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिला दूंगी, पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी। और आज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचने वाला ये दलाल आयोग इतनी बड़ी दलाली कर देगा, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनाई जाए, और भाजपा ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, जहां पर इनकी कोई लहर नहीं है, वहां भी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। यहां तक कि केरल में सरकार बनाने का दावा अमित शाह ठोक रहे हैं कि 200 प्लस सीटें लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। हर एक सीट से जहां पर भाजपा हारी है, लगभग 50,000 वोट काटने की कोशिश की जा रही है। यहां तो ठीक है, मामला शांत है, उत्तर प्रदेश में इतना बवाल नहीं है, लेकिन बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। और बवाल तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी की सीट से लगभग 45,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए। है ना हैरान करने वाली बात। जरा यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से खबर भी आई है, लिखा है ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में कट गए 45,000 वोटर्स के नाम, अब घर घर जाकर जांच करेगी टीएमसी। जरा देख लीजिए, बवाल मच गया है बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ती हैं, भवानीपुर में 45,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए। जरा देख लीजिए। अब टीएमसी ने कहा कि हम चुनाव आयोग की इन हरकतों को माफ नहीं करेंगे, हम घर घर जाएंगे और हम खुद जांच करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में मतदाता सूची से लगभग 45,000 नाम हटाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने अब अपने बूथ लेवल एजेंटों को घर घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी वैध वोटर का नाम ना छूटे। देखिए यहां पर लिखा है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर से ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 45,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके बाद भवानीपुर में स्थानीय नेताओं ने एक अहम बैठक की। बैठक में बूथ स्तर के एजेंटों यानी बीएलए को निर्देश दिया गया कि वे संशोधित मतदाता सूची से हटाए गए सभी मतदाताओं के नामों की घर घर जाकर तस्दीक करें। लिखा भी है, पार्टी सूत्रों के अनुसार विशेष मतदाता संशोधन अभियान एसआईआर के तहत ड्राफ्ट रोल लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 21.7% है। अब यहां पर देखिए लिखा है, पार्टी सूत्रों के अनुसार विशेष मतदाता संशोधन अभियान यानी एसआईआर के तहत ड्राफ्ट रोल से लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। जरा देख लीजिए, इतने बड़े पैमाने पर यहां पर मतदाताओं के मताधिकार को छीना जा रहा है। अब टीएमसी ने कहा हम घर घर जाएंगे, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि किसी वैध वोटर्स का नाम तो चुनाव आयोग ने नहीं काट दिया है। देखिए लिखा है, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 तक भवानीपुर में कुल 2,06,295 मतदाता थे, जबकि अब ड्राफ्ट रोल में केवल 1,61,509 नाम बचे, जिससे पता चलता है कि 44,787 मतदाताओं यानी लगभग 21.7% मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। टीएमसी को इस बात पर गहरा ऐतराज है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित हो दिखाकर सूची से हटा दिया गया। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने क्या किया कि कुछ लोगों का स्थानांतरण दिखा दिया, कुछ लोग मिले नहीं, कुछ लोगों ने पलायन कर दिया, कुछ लोग मृत हो गए हैं, कहीं और रजिस्टर्ड हैं। यानी कि देश भर की नोटंकी चुनाव आयोग ने की और ममता बनर्जी की सीट से, भवानीपुर से 45,000 से ज्यादा वोट काट दिए। अभी हैरान करने वाली बात है, हम लोगों को मालूम है कि जहां पर अगर 2 लाख 2.5 लाख वोटर्स हैं और 45,000 50,000 वोटर्स के नाम हटा दिए जाए तो क्या ही वोटर्स बचेंगे, है कि नहीं? क्यों जीत और हार का मार्जिन ही 20 30 40 50,000 ही होता है कि नहीं? कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। एक विधानसभा में कितने वोटर हो सकते हैं? लाख 2 लाख 3 लाख ज्यादा से ज्यादा।
और उसमें से 50,000 60,000 वोटर्स काट दिए जाए, तो जरा सोचिए, जीत हार का मार्जिन ही खत्म कर दिया गया। यानी जहां पर एक तरफा जीत होती थी वहां पर कांटे की टक्कर हो जाएगी और 2,000 3,000 4,000 मतों से जीत हार में अंतर आ जाएगा। तो 1,000 2,000 वोट तो भाजपा ईवीएम से कंट्रोल कर ही सकती है, बाहरी मतदाताओं को बुला लेगी, 1,000 2,000 मतदाता बाहरी आ जाएंगे और वोट डालकर चले जाएंगे। इससे तो भाजपा को सरकार बनाने में बड़ी आसानी मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों ममता बनर्जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और चुनाव आयोग की चल रही मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की। कई बार ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिन्हें ज्ञानेश कुमार कहा जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कई बार उन्होंने चिट्ठी भेजी, पत्र लिखा कि एसआईआर रोक दीजिए, एसआईआर रोक दीजिए, बंगाल का माहौल सही नहीं है, यहां पर बड़ी हिंसा हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी दलाल आयोग को सुनने को तैयार ही नहीं है। उससे कोई मतलब ही नहीं, विपक्षी से कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ सत्ता पक्ष की गुलामी कर रहा है, जानता है कि सत्ता में जो है वो हमको बचा लेगा, और यही हो रहा है। चुनाव आयोग से जब सवाल पूछो तो जवाब बीजेपी देती है, जब बीजेपी सवाल पूछो तो चुनाव आयोग जवाब देता है। यानी है ना हैरान करने वाली बात। एक दूसरे का बचाव हो रहा है। मोदी जी ज्ञानेश कुमार से कह रहे हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे, ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि हम तुम्हें जिता देंगे। यानी कि एक बचा रहा है, एक जिता रहा है, यह खेल चल रहा है। और अब इसी खेल पर लगाम लगने की नौबत आ गई है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए तो हम एसआईआर को रद्द कर देंगे, और अगर एसआईआर रद्द हो जाता है तो बारी ईवीएम की आ जाएगी और ईवीएम को भी हटा दिया जाएगा। तो यहां पर चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। सबसे बड़ी बात है, टीएमसी ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारी विधानसभा सीट से ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और बात ममता बनर्जी की नहीं है, जहां भी विपक्ष जिस सीट से जीता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हर एक विधानसभा सीट से जहां से भाजपा हारी है, लगभग 50,000 वोट काटने का मतलब इनका प्लान है कि 50,000 वोट काट दिए जाएं, ताकि जीत हार का जो मार्जिन है वही खत्म हो जाएगा और 1,000 2,000 लोगों से फर्जीवाड़ा करा लेंगे और फिर ये चुनाव जीत जाएंगे। ठीक, ये इनका प्लान है, इसी प्लान पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री क्या चुनाव आयोग को एक्सपोज कर पाएंगी, क्योंकि 45,000 से ज्यादा वोटरों के नाम यहां पर काटे गए। तो क्या ममता बनर्जी चुनाव आयोग को बेनकाब कर पाएंगी? क्या चुनाव आयोग पकड़ा जाएगा बंगाल में? अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।